हमारी जमीन पर एक वक्त था जब सिर्फ डायनासोर हुआ करते थे जो जमीन पर राज करते थे। उसके बाद जमीन पर एक एस्टेरॉयड गिरा और डायनासोर का सफाया हो गया। इस बात को करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? जमीन की पॉपुलेशन 7 अरब से ज्यादा है। इस जमीन पर 7 बिलियन लोगों ने 550 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करके रखा है। अगर कोई एस्टेरॉयड इतनी बड़ी आबादी से टकरा जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि ऐसा अगर आज के जमाने में हो तो उसका नतीजा क्या होगा? आप जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं FTV। कोई भी एस्टेरॉयड कितनी तबाही मचा सकता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एस्टेरॉयड कितना बड़ा है, उसका मास क्या है, एस्टेरॉयड की स्पीड और उसका हिटिंग एंगल। इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक एस्टेरॉयड जमीन के ऊपर कितनी तबाही मचाएगा। इन सब फैक्टर से ये पता चलता है कि एस्टेरॉयड हमारी जमीन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर एस्टेरॉयड 10 फीट का हुआ तो ये आसमान में ही तबाह हो जाएगा। ऐसा एस्टेरॉयड आसमान में ही खत्म हो जाता है और ये पटाखों की चिंगारी बनकर जमीन पर गिरेगा। अगर ये एस्टेरॉयड 100 फीट का हुआ तो ये कुछ हद तक जमीन पर तबाही मचाएगा। ऐसे ही एक एस्टेरॉयड का एक्सप्लोजन रशिया में भी हुआ था। ये हादसा तुंगस्का के जंगलों में हुआ था, जिसकी वजह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जल गया था। लेकिन इस एस्टेरॉयड से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी। तो अब हम इन एस्टेरॉयड के साइज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो सोचिए, अगर वो एस्टेरॉयड साइज में 1 मील का हुआ तो वो क्या जमीन को खत्म करने की काबिलियत रखता है या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो वो दिन जमीन पर रहने वाले हर इंसान की जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर ऐसा कोई एस्टेरॉयड जमीन पर गिरता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जमीन के किस कॉर्नर पर गिरा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड को आसमान में रोक पाना बहुत मुश्किल होगा और जमीन के ऑर्बिट में एंटर होने के बाद ये करीब 3 सेकंड में ही जमीन पर गिर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जमीन पर गिरे या समुद्र में। इसके गिरने के बाद इसके 1000 मील अंदर आने वाले लोग या तो बाप बन जाएंगे या जलकर राख हो जाएंगे। और ऐसे एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जो लावा जमीन के बाहर आएगा वो काफी होगा 1000 मील के अंदर के एरिया को खत्म करने के लिए। उस 1000 मील के अंदर लोगों को कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि वो किससे टकराए थे। अगर आपको ये बहुत ही तबाही मचाने वाला लग रहा है तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस एस्टेरॉयड के जमीन पर गिरने के इम्पैक्ट से ही जमीन का क्रस्ट बाप में बदल जाएगा। यहाँ पर यह एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ 100 फीट गहरा गड्ढा बन जाएगा और इस गड्ढे में मौजूद सारा क्रस्ट एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। इसके साथ हवा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। हवा की स्पीड 900 मील फी घंटा हो जाएगी। अगर इसी तरह का एस्टेरॉयड समुद्र में गिरता है तो नुकसान और ज्यादा होगा। इसकी वजह से समुद्र में 1 मील से ऊंची लहरें बन जाएंगी और इसके साथ ही समुद्र का पानी 100 मील तक फैल जाएगा। ये आज तक आने वाली सबसे बड़ी सुनामी होगी। इसकी वजह से किनारे पर रहने वाले लोग कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। ये एस्टेरॉयड यहाँ भी गिरेगा वहाँ से 1000 मील दूर तक इसके गिरने की आवाज जाएगी। इसके इम्पैक्ट का साउंड एक नोटिफिकेशन की तरह काम करेगा, लेकिन लोग फिर भी खुद को बचा नहीं पाएंगे। जमीन पर मौजूद ज्यादातर चीजें एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट वाली वेव से हवा में उड़ जाएंगी और इनमें से कुछ चीजें जमीन के ऑर्बिट से दूर स्पेस में चली जाएंगी। इसके साथ ही एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से जमीन का टेम्परेचर बहुत ही कम वक्त में बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। इस कंडीशन में जमीन का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये टेम्परेचर जमीन का कुछ घंटों के लिए जीता जागता ओवन बना देगा। इस टेम्परेचर का असर सबसे पहले जंगलों पर पड़ेगा। जंगलों में हमेशा से ज्यादा गर्मी की वजह से आग लग जाती है और ये तेज गर्मी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस तरह की गर्मी से आपके घर में मौजूद कपड़ों में भी आग लग जाएगी। हर वो चीज जो अंडरग्राउंड नहीं है इस आग की वजह से पूरी तरह जल जाएगी और जो लोग बाहर होंगे वो भी इससे नहीं बच पाएंगे। आपको ये तो पता चल गया कि एस्टेरॉयड के टकराने से लगभग पूरी दुनिया से सभी लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे किसी के बचने के चांसेस हो सकते हैं? साइंसदानों के मुताबिक 7 अरब में से सिर्फ 20,000 लोग इस हादसे में बच सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंसानों की जिंदगी कैसी होने वाली है? क्या वो लोग अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग जिंदा बचेंगे उन लोगों की जिंदगी मरने वालों से बदतर होगी।
सबसे पहले उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं, एस्टेरॉयड के गिरने के बाद जमीन पर मौजूद ज्यादातर डस्ट पार्टिकल्स हवा में कई सालों तक उड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी कई सालों तक नहीं पड़ेगी और ना ही जमीन पर खेती बाड़ी होगी और किसी भी तरह के पौधों का वजूद नहीं रहेगा। साइंसदानों के मुताबिक बहुत सारे जानवर भी खत्म हो जाएंगे। ये कहना भी दिलचस्प होगा कि बचने वाले जानवर इंसानों को खाएंगे या इंसान जानवर को, लेकिन वो दिन देखने के लिए बचना पड़ेगा और ऐसी हालत में बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या आप इस कंडीशन में मरना पसंद करेंगे या बचना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको दोस्त संसार को इजाजत दें। खुदा हाफिज।